Hello, welcome my dear student. Today's daily news analysis for the Arunachal Times 13 December 2025 का. Let's start. So ये जो first PPT, it's an introduction and the news. Arunachal records major leap in international education assessment. Chief Minister has improvement. So recently अरुणाचल प्रदेश अपना एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिया है आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में. सो अरुणाचल प्रदेश जो इसमें 17 रैंक नेशनली आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में वो स्टैंड किया है इन द पारक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में. सो ये जो अरुणाचल प्रदेश आपका जो बॉटम 10 है उससे वो आगे आके बहुत इम्प्रूव देखने को मिला है और अबाव नेशनल एवरेज परफॉर्मेंस में रिकॉर्ड इन द 6 और 9 ग्रेड में स्पेशली लैंग्वेज में. तो अरुणाचल प्रदेश आपका 12 में वो ग्रेड 9 में और 14 इन द ग्रेड 6 में वो मतलब देखने को मिला है विच शोस एन इफेक्टिव इन द एजुकेशन रिफॉर्म्स. So Chief Minister Pema Kanduji has credited the teachers, students and officials for state's education reform under the Oksit Arunachal Viksit Arunachal 2029. ठीक है. सो ये जो नेशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स यानी कि परीख जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करता है. यहाँ पे असेसमेंट आपका जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए देता है जिसका बेसिक फोकस जो कॉम्पिटेंट बेस्ड learning outcome oriented assessment as well as moving away from the rote memorization का जो कैपेसिटी मतलब सिस्टम था उससे हटा के होलिस्टिक एजुकेशन में ध्यान देने का आउट फोकस रहा है. ठीक है. सो ये आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट करता है फॉर द 3 ग्रेड्स 3, 6 एंड 9 और ये बेंचमार्क रहता है फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए. सो स्टेट एजुकेशन आउटकम और रिफॉर्मेशन में आपका मेजर्स लिया गया है to increase the learning level in languages and mathematics across the primary, middle and secondary stages. और यहाँ पे emphasize on teacher training, curriculum alignment with the National Education Policy 2020 के साथ रखा है. साथ ही साथ स्कूल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी उसका मेन एम्फोसाइज रहा था, फोकस रहा था. ठीक है. सो इसमें अरुणाचल का एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर में एक बहुत फास्ट वे में प्रोग्रेस, आइडेंटिटी गैप और गवर्नेंस गोल और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप किया गया है. सो एग्जाम रेलेवेंस में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका नेशनल असेसमेंट जो फ्रेमवर्क होता है पारिक ये सब आपका क्वेश्चन या तो ऐसे फॉर्मेट में पूछा जा सकता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऑलरेडी आपका मेंस में ऐसे का सेक्शन में पूछा गया है. ठीक है. तो इसलिए आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा. ठीक है. साथ ही साथ प्रीलिम्स लेवल में भी आपको पूछा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश का रैंकिंग. सो उसके लिए आपको उसको प्रिपेयर करना है. 96th birth anniversary of Dr. Daing Iring celebrated. So recently Arunachal Pradesh have celebrated. Arunachal Pradesh में आपका पासीघाट में they have observed 96th birth anniversary of Dr. Daing Iring, who is often regarded as the architect of the modern Arunachal Pradesh. So ये जो observe आपका जो पासीघाट में किया गया था और इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला आपका दाइंग इरिंग हेरिटेज पोर्टल अंडर द एजेस ऑफ द हिमालयन ट्राइबल हेरिटेज सोसाइटी के अंदर में मनाया गया है. So public representative and community leader they have recalled about Daing Iring's role in shaping Arunachal Pradesh democratic and administrative foundations. So डाइंग इरिंग के बारे में सिंस अरुणाचल प्रदेश का बहुत लंबा हिस्ट्री है ना, ट्रांजिशन फ्रॉम द नेपा से लेके यूनियन टेरिटरी से लेके स्टेट बनने में. साथ ही साथ इसका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है स्पेशली आपका जो ग्रास रूट लेवल में जो फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पंचायती राज जो बोलता है उसको इम्प्लीमेंट करना अरुणाचल में सबसे बड़ा रोल आपका दाइंग इरिंग कमिटी का था, दैट इज डॉक्टर दाइंग इरिंग का. सो डॉक्टर दाइंग इरिंग इसीलिए उसको आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न अरुणाचल प्रदेश मानता है क्योंकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बेसिकली उसका एफर्ट की वजह से डाला गया है. डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन द होल रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बाय द एफर्ट ऑफ दाइंग इरिंग कमिटी ऑफ 1964 के थ्रू डाला गया है.
ठीक है। सो एग्जाम में दाइंग एयरिंग से क्वेश्चन जो होता है प्रीलिम्स लेवल में पूछा जा सकता है। मेंस में सिंस अरुणाचल सिलेबस है आपका जीएस पेपर 1 का, तो जीएस पेपर 1 के अंदर में आपको अरुणाचल से रिलेटेड आपका दाइंग एयरिंग का जो पंचायती राज हो सकता है ना, तो उसको आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड आपको पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, Chakzam Bridge, a heritage that deserved UNESCO's attention. So recently, एक सेंचुरी ओल्ड यानी कि चकजम ब्रिज इन तवांग, जो कि 15 सेंचुरी पुराना आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्ड बाय थंगडोंग ग्याल्पो, जो आपका जो एक्सेप्शनल हिमालयन इंजीनियरिंग हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। इसको आपका मोक्तो ग्यामखेलिंग एंड मुरबा विलेज का कम्युनिटी एनुअली इसका मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन करता है थ्रू द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वॉलंटरी लेबर्स के चलते, और इसको एक लिविंग हेरिटेज के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ का जो लोकल कस्टोडियन है, कम्युनिटी है, दे आर सीकिंग यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्नाइजेशन फॉर दिस ब्रिज। ठीक है। ये जो ब्रिज है 15 सेंचुरी का आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज है, विच इज बिल्ड ओवर द तवांगचू रिवर, है ना, और ये शोकास करता है आपका एडवांस हिमालय इंजीनियरिंग को। इसका ड्यूरेबिलिटी इन सिस्मिक हाई एल्टीट्यूड फास्ट फ्लोइंग रिवर कंडीशन में इसको डिजाइन को बनाया गया है। ये इट फंक्शंस बोथ एज अ ट्रांसपोर्ट लिंक एंड एज वेल एज द सेक्रेट कल्चरल साइट फॉर दोज तवांग पीपल। ठीक है। सो ये Tangdon Gyalpo, a Tibetan engineer saint, he is credited for constructing this 100 iron chain suspension bridge across the Tawangchu river in the Himalayas. ये एक बहुत ही मतलब ब्रिज, ऐसा ब्रिज है जो ट्रेड में मदद करता है, पिलग्रिमेज में एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑफ द हिमालय रीजन में मदद करता है। इसको एक लिविंग हेरिटेज बनाने के लिए कम्युनिटी लोग इसको पिटिशन फाइल किया है। ठीक है। इसको लिविंग हेरिटेज कंसेप्ट के अंदर में यूनेस्को में प्रिजर्व किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। यूनेस्को का लिविंग हेरिटेज का की पॉइंट्स क्या होता है? ज़्यादातर कल्चरल हेरिटेज जो एक्टिवली बहुत प्रैक्टिस होता है, ट्रांसमिटेड होता है एंड जिसको कम्युनिटी प्रिजर्व करके रखता है, उसको हम लिविंग हेरिटेज बोल सकता है। और लिविंग हेरिटेज रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है, उसका सेफगार्ड बहुत प्रॉपर वे से हो सकता है। इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन विद द टाइम वो चेंज उसको नोटिफाई करता है। एंड इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज सिल्क एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन किया जाता है। सो यूनेस्कोस कन्वेंशन फॉर द सेफगार्ड ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 से इसको मतलब डाला गया है, स्पेशली आपका लिविंग हेरिटेज के लिए। तो इसमें पार्टिसिपेटरी फॉर्म में अगर अगर ये इसको लिविंग हेरिटेज में रिकॉग्नाइज करने से, तो इसमें एक पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन देखा जाएगा, रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे हो गया आपका चाकजम ब्रिज इन तवांग, ये एक एग्जांपल हो जाता है, इंडिया और हिमालयस का कनेक्शन फॉर्म करता है। बुद्धिस्ट रिचुअल एंड प्रैक्टिस वहाँ में किया जाता है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड ओरल ट्रेडिशंस मेंटेन करता है। इसलिए इसको लिविंग हेरिटेज बनाना ज़रूरी है। तो लिविंग हेरिटेज बनने से क्या होता है, ये कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेजन उसको स्ट्रेंथन करता है। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल हेरिटेज कंजर्वेशन करने में मदद करता है, और ये एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड लोकल लाइवलीहुड को मैनेज करने में मदद करता है। एग्ज़ाम का फॉर्मेट में ये आपका प्रीलिम्स लेवल में आपको पूछ सकता है, या तो आपको रोल ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ इन सस्टेनेबल टूरिज्म के अंदर में भी पूछा जा सकता है, और लिविंग हेरिटेज का मतलब क्या है ये डायरेक्ट पूछ सकता है, अरुणाचल को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A.R. Rahman to receive Lakshmi Narayan International Award. म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान को 15 दिसंबर में 35th लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड एट रसिका रंजना सभा में दिया जाएगा। ठीक है। ये रहमान, A.R. रहमान इज ग्लोबली एक्लेम्ड कंपोजर। वो ऑलरेडी 2 एकेडमिक अवार्ड्स पाया गया है, मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स मिला है, उसके अलावा पद्मश्री एंड पद्मा भूषण भी उसको मिला है फॉर रिकॉग्नाइजिंग हिम एज ए म्यूजिशियन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया म्यूजिक फिल्म्स। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड जो है
ये आपका इंटरनेशनल कल्चर ऑनर होता है जिसको लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन लोग इनिशिएट करता है। यहाँ में ज़्यादातर एमिनेंट आर्टिस्ट फॉर द एक्सेप्शनल लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर द म्यूजिक एंड आर्ट उसको रिकॉग्नाइज करके दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपका चेन्नई में इसको देता है और यहाँ में क्लासिकल एंड टेम्पोररी ये टेम्पोररी म्यूजिक ट्रेडिशंस जो होता है, सॉरी टेम्पोररी बोलता है, कंटेम्पररी म्यूजिक ट्रेडिशंस जो होता है उसको दिया जाता है। सो ए आर रहमान का अचीवमेंट में वो ऑलरेडी 2 टाइम एकेडमिक अवार्ड विनर रह चुका है स्लमडॉग के लिए और उसके बाद ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है उसका। उसके अलावा 7 नेशनल अवार्ड जो हाईएस्ट इंडियन म्यूजिक कंपोजर में वो लिया है। उसके बाद उसको पद्मश्री एंड पद्म भूषण भी दिया है। ठीक है, सो एग्जाम में ये ज़्यादातर प्रीलिम्स रिलेवेंस में आ सकता है। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटीज इन म्यूजिक, इस तरह का क्वेश्चन समटाइम्स दे माइट आस्क यू। तो प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल में आपको उस लेवल से प्रिपेयर करना है। कैबिनेट नोट फॉर द सेंसेक्स 2027 रुपीज 11,718 करोड़ सैंक्शनड। So recently Union Cabinet has approved for the rupees 11,718 crore for conducting the Sensex of the 2027। ये जो आपका ऐसा कंडक्ट होगा, मतलब सेंसेक्स होगा जिसमें कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस किया जाएगा। ये सेंसेक्स 2025-2027 will be fully digital using mobile apps and central monitoring portals। ठीक है, जिसमें हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ये सबको सेलेक्ट किया जाएगा। अराउंड 30 लाख पर्सनल ये काम के लिए डिप्लॉय किया गया है, जहां में माइक्रो लेवल हाउस होल्ड डाटा फॉर द पॉलिसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग अक्रॉस द इंडिया किया गया है। सो ये सेंसेक्स 2027 ये फर्स्ट डिजिटल सेंसेक्स इन इंडिया बनेगा, जहां में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हाउस होल्ड सर्वे एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया जाएगा, विच विल बी रिप्लेसिंग द पेपर बेस्ड मेथड। उसके अलावा इसमें सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी कि एक सेंसेक्स मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल विल बी स्टैब्लिश, जो ट्रैक करेगा प्रोग्रेस एंड एंश्योर रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल का। सो साथ ही साथ इट विल एनहेंस डाटा डिसएमिनेशन, है ना। डिजिटल टूल विल अलाउ इन फास्टर एंड यूजर फ्रेंडली एक्सेस माइक्रो एंड मैक्रो लेवल में फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। साथ ही साथ ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा, क्योंकि करीबन अराउंड 30 लाख पर्सनल को डिप्लॉय किया है ये काम के लिए, इंक्लूडिंग 18,600 टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, जो विच विल स्ट्रेंथन द स्किल इन डिजिटल डाटा हैंडलिंग, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिसी फ्रेमवर्क भी होगा, या में डाटा विल सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस सेक्टर, इंक्लूडिंग द क्लास बेस्ड एनालिसिस भी हो जाएगा। सो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेंसेक्स एक नया चीज़, मतलब डिजिटल सेंसेक्स नया चीज़ है। उससे पहले हम लोग पेपर सेंसेक्स करता था, तो उसमें नेशनल पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड के बारे में, नीड फॉर द गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना, रेलेवेंस, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो कास्ट बेस में जो सेंसेक्स किया जाएगा उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Devika Didis playing major role in overall development of Bihar, Chief Minister Nitish Kumar. So, Chief Minister Nitish Kumar of Chief Minister Nitish Kumar of Bihar, he has highlighted the role of the Jivika Didis, यानी कि women self-help group members in driving the economic empowerment and overall rural development in the state. सो ये जीविका जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के अंदर में इसको 2006 में लॉन्च किया था। ये एक वोमेन का लाइवलीहुड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, ताकि वोमेन का डिपेंडेंस ऑन द हाउस होल्ड और फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो सीएम जो ये जो स्कीम है इसको रिव्यू किया है, हैज आल्सो रिव्यू, सॉरी, सीएम हैज आल्सो रिव्यूड अदर स्कीम्स लाइक हर घर नल का जल, है ना। उसके बाद इसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें इम्प्रूव देखने को मिला है फॉर द एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और डिक्लाइन इन द वाटर बोर्न डिजीज देखने को मिला है बिहार में। सो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट 2016 में इसको डाला गया था, जो करीबन 4,000 विलेजेस इन बिहार को अक्रॉस द बिहार इसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड 42 ब्लॉक्स में। इसका बेसिक फोकस था पॉवर्टी एलिवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट।
सो इसमें कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन सच एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग भी बहुत ही बेहतरीन सस्टेनेबल इनकम डेवलपमेंट हासिल किया है। सो वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जिसको हम जीविका दीदीज बोलता है, तो ये एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म रहा है जो वुमेन को क्रेडिट सेविंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी दिया है। यहाँ में वुमेन का जो हाउस होल्ड डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया है, साथ ही साथ ये जो वुमेन को एम्पावर किया है इकोनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, उसके बाद इट हैज ऑल्सो एनकरेज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, स्किल बिल्डिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ द बिहार रीजन। और ये पब्लिक वेलफेयर स्कीम जैसे कि हर घर नल का जल, ये स्कीम में भी वाटर एवरी रूरल हाउस होल्ड में प्रोवाइड किया है, जिसके चलते वाटर बोर्न डिजीज ये सब रिड्यूस हुआ है। उसके अलावा अदर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ में अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर रूरल दिया गया है और सक्सेस रहा है। दूसरा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहाँ में आपको ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट एंड पे प्रोवाइड करेगा। ये सबसे गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड को सिक्योर करने में मदद किया है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत जिसको बोलता है, जो हेल्थ केयर एक्सेस इन द रूरल एरिया प्रोवाइड किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये सैनिटाइजेशन हाइजीन एंड एलिमिनेशन ऑफ द ऑफेन डेफिकेशन को फोकस करके और ये हमें इम्प्रूवमेंट पाया है। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जहां में स्किल डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट फॉर द रूरल यूथ देखने को मिला है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब स्किल डेवलपमेंट फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड। सो एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 में ऑलरेडी पूछा गया है। जीएस पेपर 2 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मेंस का पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रीलिम्स में आपको जीविका दीदी किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा स्टेट का है, ये सब पॉलिसी आपको पूछा जा सकता है। US seizure of the rock oil tanker of Venezuela signals new crackdown on the shadow fleet. So recently, आपका US commandos they have seized an oil tanker skipper near the Venezuela, जो around tens of millions of dollar worth illicit crude oil and as well as using false tracking signal and flags to evade detection, उसको पकड़ा गया है। ये ऑपरेशन बेसिकली टारगेट्स वेनेजुला स्मगलिंग जो नेटवर्क है अंडर द सैंक्शन इन्वॉल्विंग डार्क फ्लीट जिसको बोलता है, जहां में ये ऑपरेट करता है इन नियर कंट्रीज लाइक ईरान, रशिया और क्यूबा में। इसको सीज किया है यूएस। तो ये जो सीजर जो बेसिकली रिफ्लेक्ट्स यूएस एफर्ट टू एनफोर्स मैरीटाइम सैंक्शन, प्रिवेंट इलीगल ऑयल trade and also to disrupt shadowy supply chain of the sanctioned nations. तो इसमें जियोपॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेनेजुला, ईरान, रशिया एंड यूएस पॉलिसी देखने को मिलता है। यूएस सैंक्शंस टारगेट लाइक वेनेजुला, ईरान और रशिया टू कर्व द रेवेन्यू फॉर द ऑयल एक्सपोर्ट, सपोर्टिंग द रेजिम एंड एंटेंटल अंडर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर में। ठीक है, तो वेनेजुला जो ज़्यादातर रिलाई करता है ऑन स्मगलिंग नेटवर्क जिसको डार्क फ्लीट कहा जाता है, टू बाईपास दिस सैंक्शन एंड ऑल्सो टू मेंटेन द ऑयल एक्सपोर्ट। So US operation including like the seizures of this skipper tank signal strategies pressure on the sanctioned nation and enforce them for the global norms. Global norms को follow करने के लिए enforce किया जाता है। सो मेरीटाइम लॉ में फॉल्स फ्लैग एंड स्टेटलेस जो वेसल्स बेसिकली आपका इंटरनेशनल मेरीटाइम लॉ का मतलब वायलेशन में आ जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जिसको हम नेल्कोस बोलता है, ये शिप का रजिस्ट्रेशन, नेविगेशन राइट्स एंड इंटरडिक्शन ऑफ द इलिच एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो यहाँ में एनफोर्स किया जाता है एक प्रॉपर नेवल कोस्ट गार्ड एंड इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेशन को टू कर्ब द एनी इलीगल ट्रेड इन द सी। सो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये आपका ये टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ इस्टेब्लिश कोस्टल स्टेट, उसका राइट रिसोर्सेस का राइट का जुरिडिक्शन अंदर आ जाता है। उसके साथ साथ नेविगेशन और सीवी में शिपिंग में ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, पासेज ऑफ द सी थ्रू द इंटरनेशनल वाटर में रेगुलेशन ऑफ द स्ट्राइट एंड आर्कोपेली रूट्स को फॉलो करने के लिए सजेस्ट करता है। उसके अलावा एनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एनफोर्समेंट, उसका कोई डिस्प्यूट को आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के थ्रू से रेगुलेट किया जाता है। तो ग्लोबल एनर्जी सूट एंड लॉ एनफोर्समेंट एट द सी, सच इलीगल स्मगलिंग जो बेसिकली आपका
क्रूड ऑयल को रिटेन करता है, एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी एंड लॉफुल सप्लाई चेन को, और ऐसा सैंक्शन का एनफोर्समेंट जरूरी है ताकि वो इंटरनेशनल नॉर्म का थ्रू वो एक्ट कर सके, ठीक है। सो मेरीटाइम इंटेलिजेंस में ये क्रूशल है टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ensuring a secure maritime trade routes for the other nations also. So एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका जीएस पेपर 2 के लिए। इस तरह का इंटरनेशनल क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ना, जियोपॉलिटिक्स से इन्वॉल्व, ऑयल से, एनर्जी स्टेबिलिटी से इन्वॉल्व, है ना। सो आपको पढ़ना होगा। सो थॉट ऑफ द डे ये है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ, मार्कस ऑरेलियस। इट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ द माइंड, जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है ना। सो द एमसीक्यू है, अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली अचीव विच रैंक इन पारक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025, ये 17 रैंक मिला है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दाइंग इरिंग इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश फॉर architect of the modern Arunachal Pradesh democratic and administrative framework. Chakzam Bridge in Tawang was built by Thangpong Gyalpo, है ना। What makes Chakzam Bridge a living heritage? Maintained annually by local village with traditional method, और ये since 15th century में बनाया है ना, कितना decade वो survive किया है। उसके बाद A.R. Rahman will receive which award in December 2025? Lakshmi Narayan International Award. Jivika Didis in Bihar are associated with Women's Self-Help Group under Bihar Rural Livelihood Project. Which of the following statement about the oil tanker shipper is correct? It is a part of a sanctioned network smuggling crude from Venezuela and Iran, जिसको हम dark fleet बोलता है. Sensex 2027 in India will be the first to fully digital using mobile apps and CMMS portals. Which portal will be used for monitoring census 2027 officially digitally? ये होगा आपका सेंसेक्स मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग CMMS। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। सो एमसीक्यू में एक ही क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेगा जो आज का टॉपिक में सिग्निफिकेंस है आज का डेली न्यूज एनालिसिस में मेंस लेवल में। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम इन परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025. How does it reflect states education reforms under National Education Policy 2020? ठीक है, तो यहाँ में आपका जो अरुणाचल का जो चेंजेस आया है एजुकेशन रिफॉर्म उसके बारे में आपको बताना है, और ये आगे जाके क्या रिफ्लेक्ट करता है ना, उसको भी बताना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रिजर्विंग हेरिटेज साइट्स इन इंडिया यूजिंग द Chakzam Bridge as an example. Include the concept of UNESCO's living heritage. ये पूछा जा सकता है। लिविंग हेरिटेज का मतलब क्या है ये पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश का लिविंग हेरिटेज का एग्जाम्पल लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Examine the strategic and geopolitical implication of the illegal oil smuggling by sanctioned nations like Venezuela, Iran and Russia. Discuss the role of maritime law and international enforcement in the global energy security. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डार्क फ्लीट क्या है, वो किस तरह से एनर्जी स्टेबिलिटी को हैम्पर कर सकता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आज का क्लास इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है। दो इट्स ए हॉलीडे सीजन, फिर भी अपना मोटिवेशन को कंटिन्यू रखो, कीप फॉलोइंग अस, ठीक है, एंड कीप सपोर्टिंग अस।